बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUKFX। स्टार्ट इन फॉरेक्स उर्दू कोर्स के अंदर जो हमारी पहली वीडियो गई वो 16 नंबर का टॉपिक जिस पे न्यूज़ और कॉज के बारे में ज़रा डीपली डिस्कशन किया और समझा उस न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या अफेक्ट करती है एक ट्रेडर के दिमाग पे। अब जो वीडियो थी जो नेक्स्ट टॉपिक की वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोर्स में अब हम ऐसे स्टेप्स पे आते जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उसमें अब हमें समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। जब हम कोई भी पेयर लेते हैं तो उस पेयर में मिसाल के तौर पे ये पेयर है यूरो USD का, तो हमें पता होना चाहिए इस बात का कि यूरो आज, अगर मैं मिसाल के तौर पे आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे के दिन यूरो का टोटल GDP क्या कह रहा है। मतलब न्यूज़ तो एक ख़ास टाइम पे आती है ना, लेकिन ये कि डेली बेसिस पे यूरो की स्ट्रेंथ क्या चल रही है करेंसी के लेन देन के अंदर, तो उसकी जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर है, उस पावर को किस तरह से जज किया जाएगा ये हम आज डिस्कस करेंगे। और USD अगर है तो USD की पावर को कैसे डिस्कस किया जाएगा, और फिर इनकी पावर का अंदाज़ा लगा के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों की जो फाइट होगी पेयर में, इनके पेयर के अंदर जो फाइट होती है दो करेंसीज की, उसमें से कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ सकता है। ये अंदाज़ा हम सुबह के टाइम जब ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में लंदन टाइम पे, तो जब लंदन ओपनिंग होती है उस वक्त लंदन ओपनिंग में जो जर्मनी का पहला डाटा आता है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज यूरो कितना पावरफुल है। और दूसरा, उससे एक दिन पहले न्यूयॉर्क सेशन के अंदर USD का जो डाटा आया होता है वो हमें अंदाज़ा दे देता है कि अब नेक्स्ट आगे मंडे को या फिर नेक्स्ट डे, कोई भी डे, मिसाल अगर वेनेसडे को डाटा आया है तो थर्सडे को USD कितना पावर में होगा। अच्छा, उसको कोरिलेशन को निकालने को हम कहते हैं कि कोरिलेशन, करेंसी कोरिलेशन कैसे निकलती है। इसके मैं आपको दो मेथड दूंगा जो कि इंतहाई सिंपल से होंगे और हम उसके मुताबिक चलेंगे। नंबर 1 मेथड के अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स पे आके हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये यूरो USD का एक चार्ट है। हम इसको एक काम करते हैं, इसका हम ले लेते हैं डेली। तो डेली में हमें नहीं समझ आएगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्लो आ रहा है। हम इस पे लेते हैं H1 पे भी हमें तकरीबन कुछ वेव समझ में आ रही हैं, तो बेहतर ये है कि हम H4 में इसको तोड़ लेते हैं, तो H4 से हमें तकरीबन काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। और नेक्स्ट ये करना है कि आपने फ़ौरन से दूसरा चार्ट खोलना है। यूरो USD के साथ साथ आप एक और करेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि यूरो के साथ USD चल रहा है, तो USD के साथ साथ हमें मेजर्स के अंदर अगर हम जाएं तो मेजर्स के अंदर अगर हमें इसमें GBP USD मिल जाए, ये अब मुझे FPS का इतना सही आइडिया नहीं है, इसमें GBP USD किधर है, इसमें डला हुआ भी है कि नहीं डला हुआ, ये रहा। GBP USD का भी एक चार्ट खोल लेते हैं और इसको फटाफट समझने के लिए इसकी ग्रिड, और अगर कोई टेम्पलेट मेरे पास सेव हो तो इसमें लगा लेते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास है टेम्पलेट, ठीक है। इसको भी आप H4 कर दें और H4 की जिस तरह मैंने उसको समझ रखी थी उस तरह कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम GBP USD के बाद एक और काम करने लगे। एक चार्ट आपने और खोलना है, और आपने खोलना है यूरो GBP का। अब यूरो GBP के अंदर इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आप इसके भी टेम्पलेट हम चेंज कर देते हैं फटाफट, ठीक है जी। ये भी हम H4 पे ले लिया। अच्छा, अभी बाकी की बात तो हम अभी आगे करेंगे कि करना क्या है। एक तरफ हमने ये ले लिया अब हम इसमें एक चार्ट और खोलते हैं और उस चार्ट को हम लेते हैं USD को CHF के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम लेते हैं USD CHF, क्योंकि स्विस फ्रैंक जो है असल में एक थोड़ी सी ज़रा फाइटिंग करेंसी है और आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है USD के ख़िलाफ़। यानी पहले USD के साथ तो वैसे ही JPY था, लेकिन अब ये जो USD CHF है ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो इसमें USD CHF का चार्ट ले लेते हैं और इसको भी अब हम टेम्पलेट दे देते हैं हाथ के हाथ, ताकि जो है आसानी हो जाए। और H4, और इसको भी आप एक दफ़ा थोड़ा जूम इन कर लें। अच्छा, अब हम लेते हैं USD के साथ ही USD के साथ JPY भी USD का एलाई करेंसी है। ये ऐसी करेंसी है कि अगर USD सेशन में किसी करेंसी को फाइट करता है
तो JPY उसका एलाई बन जाता है और फिर एशियन सेशन में उसको मजीद फाइट देता है। ठीक है, ये सेशन के हिसाब से है। तो USD JPY, अच्छा जी JPY भी खोल लिया और इसको भी जो है लोड कर दिया टेम्पलेट को। ओहो, अप्लाई करना था, सॉरी, इसको अप्लाई कर दें, चलें जी। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें मज़ीद और भी लेने चाहिए, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके थोड़ा सा समझा ही दूंगा इंशाल्लाह। इसमें हमने करना क्या है, देखें बात बड़ी सीधी सी है। हम अगर दो पेयर्स को आपस में देखते हैं कि USD CHF और USD JPY में ट्रेंड क्या कह रहा है, तो अगर आप नोट करें तो ट्रेंड डाउन की तरफ है। ठीक है, आपका जो ट्रेंड है वो USD CHF में डाउन की तरफ है। तो आपने नोट किया कि अगर हम एक चीज़ डाउन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें एक बात के चांस हैं। चांस ये है कि अगले आने वाले दिनों में इसका रिवर्स बन रहा है, और अगर ये रिवर्स बनाता है तो लाजमी सी बात है कि USD और आगे है CHF, तो ये बेसिकली जो बेस पेयर है अगर ऊपर जाएगा तो फायदा USD का होगा। तो कह सकते हैं कि USD की जो है प्रोबेबिलिटी मोमेंटम की बढ़ जाएगी और वोलेटिलिटी इसके अंदर ज़्यादा जाहिर हो सकती है, इसके अंदर ज़्यादा जाहिर हो सकती है। तो यानी कि नेक्स्ट मंडे के बाद जो नेक्स्ट वीक है। अच्छा, कुछ अगर हम फॉर्मेशंस को समझ लें कि जैसे ये फॉर्मेशन आ रही है, अब चलो ये यहाँ पे अगर ऐसे करके M बनाता है या कुछ भी, लेकिन मूवमेंट देखें कि ये जो ये जो बड़े बड़े कैंडल्स आए हैं ये इस बात की निशानी दे रहे हैं कि अब यहाँ पे मूवमेंट अब ग्रो करेगी। तो अगर ये ग्रो करती है तो नेक्स्ट हमें ये पता लग जाता है कि USD पावरफुल हो रहा है। ठीक है, और हमने क्योंकि चार्ट भी खोला हुआ है H4 का, तो ये तो हमें एक बात समझ में आ गई कि USD के खिलाफ जो भी करेंसी होगी वो उसको थोड़ी सी मार पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे अब हमने इसको एनालाइज किया, इसको एनालाइज करने के बाद अब आप आ जाए नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में USD JPY को देखते हैं। तो JPY अगर हम नोट करें तो लग रहा है कि JPY की अभी भी मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिवर्सल का माहौल नज़र नहीं आ रहा। जब यहाँ पे देखें तो ट्रेंड नीचे की तरफ है, ठीक है, मगर मजीद भी जा सकता है, क्योंकि मजीद ये ऊपर से भी देखें तो चौपी होता 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 अब ये ड्रॉप हुआ है। तो ये ड्रॉप होने के बाद एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने वाली है कि जो मज़ेदार है इधर, कि इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट का मकसद ये है कि इस पूरी बेल्ट के अंदर, यानी कि इस पूरे हिस्से के अंदर बहुत बड़े बायर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को बाय पे ले जा सकते हैं और USD को पावर मिल सकता है। इसके अंदर भी बेस पेयर USD है और आगे JPY है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि JPY को भी मार पड़ सकती है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि जैसे ये एक इस तरह करके एक W बन सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमें यहाँ से इसी की स्ट्रेंथ की पावर को बता रहा है कि USD पावर में है। ये एक नॉर्मल सादे तरीके से हम इसको जज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि USD तो हमें एक अंदाज़ा हो गया कि पावर में है इस वक्त दूसरी करेंसियों में। अब हम आ जाते हैं यूरो USD पे। यूरो USD में भी हमने देखा कि इस वक्त करंटली राइट नाउ तो USD ही पावर में है। ये जिस तरह के जो शॉर्ट्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि मार्केट में एक टर्न का रुझान दे दिया इन्होंने। इसका मतलब USD ग्रो कर रहा है, USD पावर में जा रहा है। USD का पावर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और यूरो USD के अंदर बेस पेयर जो है वो यूरो है। तो यानी कि यूरो को USD बीट कर रहा है और USD इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, काउंटर कर रहा है। तो ये तो बेस पेयर, ये बेस है, ये बेस और USD के काउंटर के पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे उसमें कोर्स में देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इनिशियल जो वीडियोस हैं उन्हीं के अंदर है कि किस तरह से आपने बेस पेयर्स और इन चीज़ों को समझना होता है। मेरा ख्याल शायद अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो के अंदर है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। हमने इसको यूरो USD को भी जज कर लिया। अब हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके देखना है GBP USD को। अच्छा, GBP USD में एक फ़र्क है। GBP USD अगर हम गौर करें तो उसके अंदर आपको फिर वही चीज़ मिलती है कि यहाँ पे शो हो रहा है कि बायर्स हैं, मार्केट को ऊपर उठा दिया हुआ है और फिर दोबारा शो किया है कि यहाँ पे भी बायर्स हैं। तो इसका मतलब मार्केट की ग्रोथ ऊपर ही की तरफ जा रही है और अचानक से ऊपर की तरफ जा सकती है मजीद। ये तो हमें नज़र आ रहा है। अब जो ये एनालाइजिंग है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो GBP पावरफुल है इधर USD के मुताबिक, ठीक है।
उधर यूएसडी दूसरों के मुताबिक पावरफुल था और इधर जीबीपी पावरफुल हुआ है इस पेयर के अंदर। तो इससे हमने अंदाजा लगाने कि अब कोरिलेशन कैसे बनता है। कोरिलेशन ऐसे बनता है कि जैसे यूरो यूएसडी में यूरो यूएसडी के अंदर यूएसडी पावरफुल है, तो पावरफुल करेंसी में एक तो आ गया यूएसडी, ठीक हो गया। और यूरो यूएसडी के बाद अगर हम देखें जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी के अंदर आपका यूएसडी पावरफुल नहीं है मगर जीबीपी पावरफुल है, तो यानी कि जीबीपी यूएसडी, ठीक है। इसी तरह यहां पे आ जाता है जीबीपी हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम यूरो जेपीवाई और सबको देखें तो उनके मुताबिक फिर कहीं जाके हमें यूरो नजर आता है कि यूरो थोड़ा बहुत पावरफुल होगा, मगर यूरो जेपीवाई में भी यूरो, जो कि मेरा अंदाजा, मैंने चार्ट तो नहीं खोला, लेकिन जेपीवाई पावरफुल होगा, यूरो फिर भी पावरफुल नहीं है। तो एक नतीजा निकल आया कि यूरो तो पावरफुल नहीं है, तो यूरो के पेयर पे हमारा रुझान सेल की जानिब ज्यादा होना चाहिए इसके कोरिलेशन के मुताबिक। कैसे कि अगर हम यूरो और जीबीपी का पेयर बना देते हैं, जैसा जीबीपी का पेयर, और यूरो के साथ हम यूएसडी का भी पेयर बना देते हैं, एक यूरो यूएसडी, तो अगर देखा जाए तो यूएसडी भी यूरो को मार रहा है तो यूरो पिट रहा है, इसी तरह जीबीपी भी यूरो को बीट कर रहा है और पिट रहा है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के मुताबिक देखा जाए, हम यूरो जीबीपी का पेयर लें तो यूरो जीबीपी का पेयर भी मार्केट में गिर रहा होगा, ठीक है। अब वो कैसे कि हम उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमें इसकी कोरिलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमने यूरो जीबीपी खोला तो आप यहाँ पे देखें ये पूरी मूवमेंट्स, जिस तरह से ये मार्केट नीचे की तरफ आई है यूरो जीबीपी में, ये सिर्फ इसी बात का नतीजा है कि क्योंकि जीबीपी यूएसडी, जीबीपी स्ट्रांग हुआ है, दूसरी तरफ यूएसडी ने उसको यूरो को दबा के रखा हुआ है। तो ये है तरीका करेंसी रिलेशन निकालने का। तो इसका मतलब अगर आज के दिन काम किया जाए तो सबसे बेस्ट नतीजा किस में मिल सकता है, एक तरफ जीबीपी को यूएसडी पे भारी है और दूसरा एक तरफ यूरो जो है बहुत ही कमजोर है, तो यूरो जीबीपी का पेयर आज के दिन में फिर बेस्ट पेयर हो सकता है जो कि एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। ये है कोरिलेशन निकालने का तरीका, और इस तरीके से हम करेंसी की स्ट्रेंथ को अंदाजा लगा लेते हैं थोड़ी सी देर में ही, दो चार चार्ट्स खोल के। एक अच्छा साफ सुथरा तरीका ये भी है कि आप इन्हीं चार्ट्स को जो है स्प्लिट अप कर लें, और ऐसे स्प्लिट करके जब आप देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे अगर देखें तो यूरो यूएसडी डाउन है, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी अप है, तो इसका जो निचोड़ निकला यूरो जीबीपी में कि वो डाउन है। इसी तरह यूएसडी सीएचएफ और जेपीवाई देखा तो वो फ्लैट चल रहे हैं, मगर यूएसडी सीएचएफ में थोड़ा सा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो यूएसडी यहाँ से पावरफुल बनता है, मगर यूएसडी कहाँ आके पावरफुल नहीं बनता, जीबीपी के आगे। तो इसका मतलब यूरो और जीबीपी का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है, यूरो इंतहाई कमज़ोर है, जीबीपी इंतहाई पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारी सेल की ट्रेड आपको अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स दे सकती हैं। इसे कहते हैं कोरिलेशन का अंदाज़ा करना, ठीक हो गया। ये सबसे बड़ा आसान तरीका था। नेक्स्ट तरीका अब मैं आपको दूसरी जानिब लेके चल रहा हूँ। हम खोलते हैं वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र के अंदर हम खोलते हैं इसके अंदर एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.finviz.com। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो ये आपको कोरिलेशन का डाटा रिलेटिव डे स्ट्रेंथ के मुताबिक बहुत अच्छा देता है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। ये वेबसाइट में हर किस्म का एसेट मौजूद है। आप फॉरेक्स पे क्लिक करें, और जब आप फॉरेक्स पे क्लिक कर लेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे अगर हम उसी बात को अंदाज़ा लगाएं तो जो ग्रीन है इसका मतलब कि वो बुलिश है, तो जीबीपी यूएसडी इस वक्त बुलिश पे है, और यूरो यूएसडी डार्क तो नहीं है लेकिन मरून है। और लेकिन अगर आप मरून के मुताबिक, मरून का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा कलर चेंज, इस तरह काला भी हो सकता है, काला रंग यानी कि फ्लैट है, मरून थोड़ा सा है, और बिल्कुल रेड तो बिल्कुल रेड है। लेकिन अगर आप देखें कि इस कोरिलेशंस के अंदर इनका कलर बिल्कुल यूरो जीबीपी पे इंतहाई सेल है, यानी कि आज की जो रिलेटिव डे स्ट्रेंथ है वो देखा जाए तो यूरो बहुत ही फर्क में होगा। अब हम नीचे आके इसको देख लेते हैं। जब हम इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको वन डे रिलेटिव जो है परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पे आप आ जाएं और ये देखें कि यूरो बिल्कुल लास्ट में है डाउन के अंदर, और कैड भी इसके मुताबिक इस करेंसी को किसी और करेंसी को नहीं कर पा रहा। ये सारा कुछ यूएसडी के खिलाफ हो रहा है,
नंबर वन, इस चार्ट को हमने समझना है। तो यूएसडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो जीबीपी इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है। तो हमने अगर जीबीपी और सबसे जो लीस्ट है यूरो का पेयर बना लिया तो हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग उस पर हमारे उसके चांसेस ज़्यादा हैं, और हमें यह भी पता है कि इस पे हमें सेल लेना चाहिए। तो अगर हम उसकी मूवमेंट्स के अंदर अपने सेल को तलाश करेंगे स्कैल्पिंग के अंदर, हमारा चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी सारी वीडियो को रिलेशन से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसके अंदर हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि ज़रूरी भी होता है जिसका नाम है स्टॉप लॉस। तो कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस को कवर करेंगे, और स्टॉप लॉस में हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी सारी जो भी अंदर जो हैक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सारी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।